We men lift each other. We men empower one another. But don't expect this ever from a woman. I'm telling you this because I expected the same from the girls in my graduation college, girls in my working place, girls in my post graduation college. I expected being supported by a woman because of that brainwashing done by the media, that an angel would come and save me from all miseries of my life, that angel would free me from all the agonies of life. So I was in that constant hunt for female validation. तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, आई ऑलवेज फेल्ट इनकम्प्लीट विद इन माई सेल्फ. आई ऑलवेज नीडेड दैट फीमेल वैलिडेशन टू बी हैप्पी. सो now I will talk about the real experience with regards to this. So my days at St. Xavier's College, Mumbai, when I was pursuing post-graduation course, besides feminists, there were also beta bucks and soy boys in my class, जिनकी मुझे बहुत चीड़ आती थी. Soy boys had no spine to stand up even for themselves. They also couldn't think about others, the society, the culture, the civilization. तो मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कैसे फेमिनिज्म, सॉइज्म कैसे रिलेटेड है, और ये लोग एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, और बाकी लोगों को कैसे गिल्ट ट्रिप देते हैं. तो सॉय बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग इतने पैसिव एग्रेसिव होते हैं ना, मतलब दे वुडंट इवन स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स. इनकी फितरत में होता है. दे वोंट थिंक अबाउट सोसाइटी, द ह्यूमैनिटी. दे ऑल्सो नेवर डिस्कस्ड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ हैक्स. What they discussed was कौन से रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, या फिर समोसे के साथ कौन सी वाली चटनी खानी चाहिए, पुदीने वाली या इमली वाली या फिर मिर्च वाली. सो ये टाइप के जो लोग होते हैं ना, दे जस्ट बिलीव इन एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ एंड फ्लडिंग देयर ब्रेन विद डोपामाइन 24/7. And you know what? Their entire life is miserable because they can't find the real and true meaning and purpose of life. इनकी जो सोच होती है ना, वो होती है भिखारियों वाली सोच. वो like they have no abundance in their life. They can't jump out of their comfort zones. और कसम खुदा की, इतने गोललेस, पर्पसलेस, पैसिव अग्रेसिव लोगों को देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जा सकता है. ये कैसे लोग दूसरों को गिल्ट ट्रिप देते हैं जो लोग उनसे बेहतर करते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं. ये समझ में आ ही जाएगा दुनिया के जैसे जैसे ये फेमिनिज्म एक्सपोज होगा. अब मैं मेरे क्लास के लड़कियों के बारे में बात करने जाऊँ तो इनके बारे में क्या ही बात करूँ, मतलब क्या ही बात करूँ मैं इनके बारे में. दीज थिंक दैट लाइफ इज ईजी, इट्स ऑल मूनलाइट एंड सनशाइन. बट इनको कुछ भी नहीं पता है लाइफ के बारे में. लाइफ का इनको एल भी नहीं पता है. लाइफ इज एज डिफिकल्ट एज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ हाई वैल्यू मैन. डियर फेमिनिस्ट, लिसन टू मी, मार्क माई वर्ड्स. लाइफ इज एज डिफिकल्ट एज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ हाई वैल्यू मैन बिकॉज यू विल हैव वेस्टेड योर एंटायर 20s इन जंपिंग फ्रॉम वन कॉक टू अनदर. हर दिन हमको तुम गिल्ट ट्रिप देते हो. हमको दिल पर पत्थर रख के सर फाड़ना पड़ता है, तब जाकर कुछ हासिल होता है. और तुमको लगता है लाइफ इज एज ईजी एज इट गेट्स, बट लाइफ इज नॉट. हमारे लिए तो नहीं है कम से कम लाइफ ईजी. लाइफ को ये लड़कियां इजी बोल बोल के हमारी लर्निंग को हैम्पर करती है, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाती है. लाइफ को इजी बोलकर ये लड़कियां सोसाइटी को मिसगाइड कर रही है. समझो गाइस, लाइफ इज नॉट इजी. लाइफ इज नॉट इजी फॉर मेन. मैस्कुलिनिटी को सप्रेस करने की ये बहुत बड़ी साजिश है. आपको फेमिनिस्ट, जो लोग सोसाइटी में पावर में है, वो लोग जो लोग चाहते हैं कि मैस्कुलिनिटी आगे नहीं बढ़े, वो लोग मैस्कुलिनिटी को सप्रेस करना चाहते हैं ताकि वो तुम पे राज कर सके. इन फेमिनिस्टों को खुद ही नहीं पता कि इनकी खुद की कुछ औकात नहीं है. ये जिंदगी में ना कुछ कर पाती है, बस ये दूसरों को गिल्ट ट्रिप देती है, दूसरों के पैर खींचती है, और ऊपर से इनकी फ्री लोडर मेंटालिटी होती है. इनको मुफ्त का माल चाहिए भाई. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये अल्फाज इनके डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं है. ना इनको कुछ जनरल नॉलेज है, ना कोई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस पता है, ना आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में पता है, ना न्यू लिबरलिज्म के बारे में पता है, ना मार्क्सिज्म, और ना ही कैपिटलिज्म. इनको कुछ घंटा नहीं पता, फिर भी इनको ओपिनियन झाड़ना है, अपना ओपिनियन देना है, और फेमिनिज्म के आड़ में बोलना है कि वुमेन आर इक्वल. मतलब समझ रहे हो भाइयों, कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है आपके साथ. मीठी मीठी बातें करके आप ही से आपकी कब्र खुदवाई जा रही है. आप इनके लिए कुछ कर भी लो ना, तो एट द एंड ऑफ द डे ये यही बोलेगी कि ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर पिग्स, बास्टर्ड्स, मैस्कुलिनिटी इज टॉक्सिक, स्मैश पेट्रियार्की. अब मैं एक कहना चाहूंगा, हम मर्द जो है, हमने तो कभी ऐसे फीमेल्स के बारे में नहीं कहा कि ऑल विमेन आर बिचेस, ऑल विमेन आर गोल्ड डिगर्स. हमने तो कहीं नहीं कहा भाई कि ऐसा होता है, विमेन ऐसी होती है. हम ऐसा कह सकते हैं कि सम विमेन आर गोल्ड डिगर्स, सम विमेन आर बैड. इन फेमिनिस्टों की तरह हम जनरलाइज तो नहीं करते ना कि ऑल विमेन आर बिचेस. ना ही जनरलाइज करना चाहिए, बिकॉज वी मेन आर अवेयर दैट फेमिनिज्म इज बैड, नॉट फेमिनाइनिटी. So I would just like to advise men out there that the men should not become resentful of women because it will only make you bitter about them. You just have to accept the female nature and recognize, love women for who they are. Sooner you do it, faster you will become happy. और जो feminist होती है ना, वो यही चाहती है. वो यही चाहती है कि आप बिटर बने, आप विमेन को हेट करें, ताकि जो अच्छी लड़कियां हैं ना, उन अच्छी लड़कियों के साथ मिलकर ये फेमिनिस्ट आपके अगेंस्ट लड़ाई लड़ सके. इसलिए आपको जो अच्छी लड़कियां हैं उनको हेट नहीं करना है. फेमिनिज्म को आपको पटक के पेलना है, लेकिन जो अच्छी लड़कियां हैं, फेमिनाइनिटी है, वुमेनहुड है,
उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, ये मैं आपको बात बताता चलूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपका जो कैरेक्टर है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी तरफ कोई उंगली भी ना उठा सके, लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है। अब इन माय केस मेरा फेसबुक पेज था जिस पर मैं देसी मीम शेयर करता था, थोड़ा सा नॉनवेज टाइप का कंटेंट मैं उस पर शेयर करता था, जिसकी वजह से आई डेंट हैव मोरल ग्राउंड टू टेक दिस बीचेस हेड्स ऑन व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो मेरे फेसबुक पेज की वजह से ये लड़कियां ना मुझे थोड़ी कच्ची नज़र से देखती थी, ये तो ऐसा कंटेंट शेयर करता है तो ये ऐसा ही होगा, इस तरह से मतलब वो मेरी तरफ देखती थी। वरना अगर मैंने अपने फेसबुक पेज के बारे में किसी को नहीं बताया होता जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास एक मोरल ग्राउंड होता कि मैं इनको पकड़ पकड़ के सबक सिखा सकूं। लेकिन मैं इतना पागल कि मैंने एक्साइटेड होकर सबको बता दिया कि मेरा फेसबुक पेज है ये वो, और फिर वो भाई उनको तो चाहिए ही आपका वीकनेस पकड़ने के लिए, उन्होंने मेरी नफ्स पकड़ ली। तो ये ऐसा होता है। तो आपका जो कैरेक्टर है ना वो इम्पेकेबल होना चाहिए। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो मैं ये सब करने को नहीं आया था कॉलेज में कि किसी को बुली करूंगा, सबक सिखाऊंगा, ये था ही नहीं भाई जहन में। मुझे अगर इनको अपनी औकात दिखाई देनी थी तो मैं अपनी औकात गवर्नमेंट ऑफिसर की पावर लोकल पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स यूज करके कुछ भी कर सकता था, लिटरली कुछ भी। और ये लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैं वहां पे किसी को भी कुछ भी कर सकता था एट सेंट जेवियर्स कॉलेज, और ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। कैन यू इमेजिन, मैं किसी के अगर खींच के थप्पड़ भी दे देता ना, मेरा बाल भी बांका नहीं होता। मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स थे कि मैं उसको ही रेस्टिकेट करवा देता था कॉलेज में। पर मतलब मैं क्यों करता भाई ये सब? ये करने के लिए थोड़ी ना आया था मैं बहुत अच्छा बन के काइंडनेस दिखा के वहां पे रह रहा था। मुझे अच्छी बातें नहीं करना आता था, मतलब मैं आई वॉज नॉट एबल टू हैव नाइस कॉन्वर्सेशन विद पीपल बिकॉज ऑफ द रफनेस इन सीआईएसएफ। लेकिन मैं अच्छी बातें करने की कोशिश करता था, भले ही मुझे कुछ लोग बोलते थे कैसे बात करता है कृपी तरीके से, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने थे, इसी की कोशिश में था मैं, और कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। और मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, किसी को बेवजह बुरा फील करवाऊं, किसी को गिल्ट ट्रिप दूं, किसी को सबक सिखाऊं। ये था ही नहीं भाई दिमाग में, और रहना भी नहीं चाहिए किसी के भी। और ये लोग जो है ना, खास करके फेमिनिस्ट, ये लोग आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते। दे मिस्टेक योर काइंडनेस फॉर वीकनेस। और कुछ लड़कियां इन सब में माहिर और शातिर रहती है, इतनी माहिर और शातिर रहती है कि वो आपका वीकनेस इस तरह से पकड़ेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम लड़के बेचारे, हमको बचपन से बताया जाता है कि विमेन आर परफेक्ट एंजल्स, यू नो दे आर गॉडेसेस। अरे ले लो मेरे तराजू का काटा, गॉडेसेस। परफेक्ट एंजल्स वेंजल्स कुछ नहीं होता है भाई, दे आर जस्ट सिंपल ह्यूमंस लाइक अस। एंड लेट मी टेल यू दिस गाइस, men and women can never be equal. I repeat, women can never be equal to men. कुदरत ने ही अलग बनाया है भाई हम लोगों को। तुम लोग कौन होते हो अपनी थेरीज बनाने वाले? Women are made different, men are made different. Women are made kind, soft, delicate, beautiful, nurturing, understanding, empathetic. Men are made protectors, providers, innovators, you know. But ये feminist क्या करती है पता है क्या? They are trying to change the course of the society. They are trying to reverse the gender role. They are trying to take up the role of men without any responsibility, and they are failing miserably. इतनी घटिया होती है ये फेमिनिस्ट, ये नॉर्मल अच्छी लड़कियों को भी खराब कर देती है। ये बोलती है कि इट्स ओके टू गो विथ फीलिंग्स, इट्स ओके टू चीट इन द नेम ऑफ गर्ल पावर। अरे ओके टू चीट इन द नेम ऑफ गर्ल पावर, मतलब क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हारी वजह से? मतलब तुमको समझ में भी आ रहा है क्या तुम्हारी वजह से सोसाइटी को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और अपने लौंडे भी साले चोमूलाल विमेन एम्पावरमेंट का झंडा हाथ में लेकर घूम रहे हैं। अरे सिंपो, तुम्हारे ये बातें समझ में आ रही कि नहीं कि विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर तुम्हारे मेरिट के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं, तुम्हारी मेहनत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तुम्हारी आवाज दबाकर तुम्हें साइलेंस किया जा रहा है। एंड फनीली इनफ, दिस इज ऑल हैपनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ योर टॉयल। या मैन, यू आर बीइंग फूल्ड बिग टाइम।